के प्रवचन सारजी में द्रव्य में जो द्रव्य स्वभाव है उसको पर्याय इस अपेक्षा से कहा गया है। दृष्टि के विषय में वे दृष्टि के विषय में क्या वही पर्याय स्वभाव आता है? ये प्रश्न जिसने भी पूछा है, ये प्रश्न पूछकर उन्होंने देखा जाए तो पूरे प्रवचन सार की विषय वस्तु और पूरे समय सार की विषय वस्तु पूछ ली है। क्योंकि जिस द्रव्य को पर्याय के रूप में बताया है, जो कि करीब कथन नंबर 101वीं है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की प्रवचन सार, जो कि हार्ट है प्रवचन सार का, और दृष्टि का विषय तो समय सार का हार्ट है। तो एनीवेज मैं कोशिश करूंगी हम जितना शॉर्ट में और जितना ब्रीफली इसको समझ पाए, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है समझने के लिए, जहां मैक्सिमम लोग कंफ्यूज भी होते हैं। सबसे पहले हम प्रवचन सार जी के द्रव्य की बात करें तो वो कहते हैं कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीन वस्तु के अंश हैं, द्रव्य के अंश हैं। तो द्रव्य हुआ अंशी, द्रव्य इज द होल, और उत्पाद, व्यय, द्रव्य ये हुए उसके अंश, यानी कि उसके पार्ट्स। नाउ जब भी आप ये शब्द पर्याय वर्ड यूज करते हो, या तो वो परिणमन रूप जो अवस्था है उसको कहा जाता है पर्याय, या फिर पर्यायार्थिक नय के विषयभूत जो जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी पर्याय कहा जाता है। दो नय होते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। जो जो चीज द्रव्यार्थिक नय का विषय होती है उसे द्रव्य कहा जाता है, जो जो चीज पर्यायार्थिक नय का विषय होती है उसे पर्याय कहा जाता है। पर्यायार्थिक नय के विषय में भेद आ गया, विशेष आ गया। द्रव्य और पर्याय का, यदि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय का आपको एकदम, मैं बहुत ही ब्रीफली करने वाली हूँ सारे डिस्कशंस, क्योंकि विस्तार में तो हम शाम के लेक्चर्स में करते ही हैं, पर आपको अभी मूल आंसर समझना है तो एक एक शब्द समझना होगा। जितना मैं समझा पाऊंगी अभी ठीक है, नहीं तो यू एंश्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी पार्ट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। तो द्रव्य के दो अंश हैं, एक सामान्य अंश, एक विशेष अंश। सामान्य मीन्स जनरली, जैसे आप वृक्षत्व बोलते हो, मनुष्यपना बोलते हो। विशेष यानी कि डिटेल्स, भेद, स्पेसिफिकेशंस। तो डिटेल्स, भेद, स्पेसिफिकेशन या विशेष, उसको पर्यायार्थिक नय का विषय बोलते हैं या पर्याय कहते हैं, और जो सामान्य है उसे द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य के तीन अंश हुए, द्रव्य गुण पर्याय भी, जैसे कि हम जानते हैं। तो जो द्रव्य हम कहते हैं कि इसके तीन अंश हैं, द्रव्य गुण पर्याय, वो होल समझो फादर द्रव्य है, अंशी द्रव्य है। वही वर्ड जब उसके द्रव्य गुण पर्याय अंश में घटित होते हैं तो द्रव्य वर्ड तो सेम रहा, एक फादर द्रव्य है, दूसरा चाइल्ड द्रव्य है। क्योंकि जो द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य है वो फादर द्रव्य को पूरा रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो उसके एक अंश को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाले द्रव्य को हम पर्याय भी कह सकते हैं, गुण को भी पर्याय कह सकते हैं और पर्याय को तो पर्याय कहते ही है। वाई? बिकॉज स्पेसिफिकेशन हो गए, उसकी डिटेलिंग हो गई, उसके विशेष हो गए। अब उत्पाद, व्यय, द्रव्य में जो बात आ रही है, प्रवचन सार जी में ये समझाया गया कि अभी हम वर्ड यूज करेंगे द्रव्य, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, राइट? ये चार, तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य हो गए अंश। उन्हें क्यों कहा पर्याय? क्योंकि अंश को पर्याय भी कहते हैं, पर्यायार्थिक नय के विषय को भी पर्याय कहते हैं। फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट्स द डिटेलिंग ऑफ द द्रव्य, उत्पाद, व्यय, द्रव्य स्पेसिफिकेशन है। तो द्रव्य इज मेड अप ऑफ ऑल द थ्री, ऑल थ्री कॉन्स्टिट्यूट द द्रव्य। तो द्रव्य तो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, द्रव्य तो द्रव्य है, द्रव्य तो सामान्य है। जो ध्रुव है
द्रव्य, अगर सिर्फ वही अकेला द्रव्य होता तो उत्पाद व्यय द्रव्य के बाहर हो जाते हैं, राइट। और अगर उत्पाद व्यय द्रव्य के बाहर हो जाते तो फिर जो बात सांख्य कहते हैं, बाकी दुनिया के या फिर अद्वैत एकांती भी जो बात कहते हैं वो बात सिद्ध हो जाती। क्यों? क्योंकि द्रव्य अकेला ध्रुव है। वो बात यही कह रहे हैं कि सब अद्वैत है, एकांत है, यानी कि एक सिर्फ भगवान है, नित्य है, एक पुरुष है जो सांख्य कहता है, और बाकी सब उसके बाहर है, एवरीथिंग एल्स। तो वो हम नहीं कह रहे हैं। जो खाली ध्रुव को ही द्रव्य मानता है वो एक अलग दर्शन की स्थापना कर रहा है अपनी मान्यता में। दैट्स नॉट जैन दर्शन। तो अब ध्रुव अंश ये प्रवचन सार जी में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेलिंग में कि जो ध्रुव अंश है, यदि अकेला वही द्रव्य होता तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था, क्योंकि उत्पाद और व्यय के बिना ध्रुव किसका? आपने कहा कि नीम में और आम में जो कॉमन फैक्टर है वो है वृक्षत्व। अगर नीम और आम ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डिटेलिंग ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वृक्षत्व रहता कहाँ है? तो बिना विशेषों के सामान्य का अस्तित्व नहीं है। तो 100वीं गाथा में प्रवचन सार जी के सबसे पहले तो ये स्थापित किया था कि ये तीनों एक दूसरे के अनन्य हैं, यानी कि ये तीनों एक ही है। दे ओनली कैन बी टुगेदर। एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व पॉसिबल ही नहीं है। कौन का? उत्पाद का, व्यय का और द्रव्य का। फिर 101वीं गाथा में उन्होंने ये बताया कि लेकिन ये तीनों जो अंश हैं ये पर्याय हैं द्रव्य की, और इनको मिलाकर द्रव्य बना हुआ है। तो जो द्रव्य अंश है वो अंश उत्पाद व्यय के बिना नहीं रह सकता है, जो उत्पाद व्यय का अंश है वो द्रव्य के बिना नहीं रह सकता है। और ये तीनों अगर अलग अलग होते तो वस्तु बनती ही नहीं, क्योंकि वस्तु अखंड एक है। इन तीनों को मिलाकर जो बनती है वो है वस्तु। तो द्रव्य, आपका जो पहला प्रश्न है कि द्रव्य को पर्याय क्यों कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि वो अंश है। क्योंकि ध्रुव उत्पाद व्यय के बिना नहीं टिक सकता है, और उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना नहीं टिक सकते हैं। तो जो ये द्रव्य है, फादर द्रव्य, वो सिर्फ ध्रुव नहीं है, वो उत्पाद व्यय भी है। हम कौन है? मैं कौन हूं? मैं खाली ध्रुव वाला अंश हूं, मैं खाली उत्पाद वाला अंश हूं, मैं खाली व्यय वाला अंश हूं, कि मैं तीनों का मिलाकर जो बनता हूं वो अंश? तो मैं द्रव्य हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसकी सत्ता होती है वो द्रव्य होता है। जिसकी सत्ता होती है, और मेरी सत्ता है। क्यों? और वो सत्ता जो मैं हूं, वो सत्ता उत्पाद अंश के बिना, व्यय अंश के बिना और ध्रुव अंश के बिना, किसी एक के बिना भी इट डजंट स्टैंड। वो टिक नहीं सकती है। टिक रही है मतलब सत्ता है। किसमें टिक रही है? काल में टिक रही है, यानी उत्पाद व्यय हो रहा है। यू मूविंग इन द काल। यदि एक समय में सत्ता रहती और उत्पाद व्यय नहीं होता तो वो एक समय में खत्म हो गई होती है, आगे नहीं बढ़ी ना, चेंज नहीं हुआ। तो ये इनसेपरेबल पार्ट्स हैं, एक ही द्रव्य को समझने के लिए किए गए हैं, पृथकत्व नहीं है। लेकिन हम उनको, क्योंकि ये वो नहीं है, उत्पाद व्यय नहीं है, व्यय द्रव्य नहीं है, तो इन विशेषों को, डिटेलिंग को समझते हैं, इसलिए इनको पर्याय कहा गया है। अब बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है कि दृष्टि का विषय क्या यही द्रव्य है? कैसे हो सकता है? मैं अंश हूं कि मैं अंशी हूं? विचार करो, आप खुद ही विचार करो। एम आई अ पार्ट और एम आई द होल? क्योंकि अगर मैं पार्ट हूं, अगर मैं खाली ध्रुव हूं, तो उत्पाद व्यय जो हो रहा है तुम उसको अपने आप से बाहर कर दोगे, क्योंकि ध्रुव इज नॉट उत्पाद, द्रव्य इज नॉट व्यय, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि अगर द्रव्य का ही उत्पाद हो रहा होता तो फिर वो द्रव्य कैसे है? तो जो उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जो द्रव्य है वो ऑल इंक्लूसिव है।
तो दृष्टि के विषय में यदि मैं खाली द्रव्य में ही एकत्व करूंगा, वो ही जीव होते हैं जो निश्चयाभासी हो जाते हैं। क्योंकि वो समझते हैं, क्यों आपने कहा था ना मैं त्रिकाली, अखंड, अविनाशी, तो अविनाशी तो द्रव्य होता है, तो बट ऑब्वियसली मैं द्रव्य पार्ट हुआ। कि लेकिन जो अविनाशी है उसे अखंड बोला, उसे एक बोला, उसमें उसकी डिटेलिंग थी कि डिटेलिंग की आंख तुमने फोड़ दी है? डिसाइड करो पहले। वो विशेष थे कि नहीं थे उस ध्रुव में? क्योंकि ध्रुव विशेष के बिना होता ही नहीं है। क्योंकि ध्रुव वही होता है जो विशेषों में कॉमन रहता है। तो कॉमन तब होगा जब व्यतिरेक होगा, यानी एक्सक्लूसिविटी होगी, तो कॉमन होगा ना। कॉमन होने के लिए दो चीजें चाहिए। कॉमन एक में कैसे हो सकता है कुछ चीज? तो दो चीजें जब है, उत्पाद और व्यय, उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो द्रव्य है। तुम समझते हो मैं सिर्फ द्रव्य हूं, तो तुमने वस्तु को नहीं पकड़ा, उसके सिर्फ एक अंश को पकड़ा। एक बच्चे को माँ बाप ने बोला कि बेटा कभी भी तुम गिरो या कुछ हो रहा है ना तो अपना सिर बचाना। तो बच्चे को लगा कि सिर्फ सिर ही मैं हूं, क्योंकि मम्मी ने बोला है सिर्फ सिर बचाना है मुझको। तो अगली बार वो जा रहा था गाड़ी में, तो उसने सिर्फ सिर गाड़ी के अंदर डाल दिया और बाकी की बॉडी बाहर रहने दी। क्यों? सिर्फ सिर बचाना था ना बेटा। बाकी बॉडी के बिना वो खाली सिर का अस्तित्व नहीं है। हाँ, सिर एक महत्वपूर्ण अंश है पूरी बॉडी का, रेगुलेट करता है। सिर को थोड़ा भी कुछ हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। ऑल दैट इज फाइन। तो हमें बताया कि ध्रुव अंश तू है। क्यों बताया समय सार में? सबसे पहले क्योंकि उनको ये बताना था कि जो जीव पर्याय मूढ़ है, पर्याय दृष्टि है, पर्याय के अलावा अस्तित्व नहीं मानता है, वो अपने आप को मनुष्य मानता है, वो अपने आप को रागी द्वेषी मानता है, एक समय के ज्ञान के क्षयोपम से आंकता है, उसको बताना है कि एग्जिस्टेंस कुछ और चीज का भी है, जो ध्रुव एस्पेक्ट भी है तुम्हारा। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, ये ध्रुव, ये प्रमत्त भी नहीं है, ये अप्रमत्त भी नहीं है। दृष्टि के विषय में जो ज्ञायक भाव को लिया, उसमें ना निर्मल पर्याय को ली, ना विकारी पर्याय को ली, लेकिन पर्याय की अखंडता को रखा। क्योंकि ज्ञायक स्वयं जानन क्रिया के अलावा एग्जिस्ट नहीं करता है। और जानन क्रिया क्या है? जानन क्रिया क्रिया है। ज्ञान उपयोग में है। उपयोग क्या है? एक्शन है, जानना, जानने की क्रिया होना। अगर जानने की क्रिया खत्म तो उसके बिना ज्ञान का ध्रुवत्व कहाँ मिलेगा तुमको? कहाँ है ज्ञान फिर, अगर जानना ही नहीं हो रहा है तो? और जानना पर्याय है, जानना उत्पाद व्यय रूप है। अब मैं एकदम मूलभूत बात पे और आ रही हूं, क्योंकि हमें और भी प्रश्न करने हैं। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो सामान्य अंश है द्रव्य का, क्षेत्र में जो अखंडता है, जो अ, गुणों की एकता है, और जो पर्याय में भी, सॉरी, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, भाव में एकता है और काल में नित्यता है। तो द्रव्य अंश ने सामान्य एक अभेद नित्य अंश को पकड़ा, और जो पर्यायार्थिक नय है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द अदर पार्ट्स, यानी विशेष को पकड़ता है द्रव्य पक्ष में। पर्यायार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय द्रव्य को भी पकड़ता है, द्रव्य अंश को पकड़ता है, द्रव्य अंश के विशेष को पकड़ता है। ख्याल आई कि नहीं आई बात? चार्ट होता तो और सिंप्लीफाई हो जाती। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य अंश सिर्फ द्रव्य को नहीं पकड़ रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों के अखंड अंश को पकड़ रहा है। और पर्यायार्थिक ने सिर्फ काल को नहीं पकड़ रहा है, पर्यायार्थिक ने द्रव्य के विशेष को पकड़ता है। क्षेत्र में उसके जो आपके असंख्यात प्रदेश हैं, तो उसका असंख्यातपना जो है ना, ये पर्यायार्थिक नय का विषय है। उसके खंड को पकड़ा उसने। काल में अनित्यता को पकड़ा।
जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पर्याय हैं। और भाव में गुणों की अनेकता को पकड़ा, यानी कि अनंत गुण है ना मुझ में, तो वो अनंत कहां से आया, ये पर्यायार्थिक नय का विषय है। तो जब आप पर्यायार्थिक नय के विषय को पकड़ते हो तो इन चारों को पकड़ते हो, जब आप द्रव्यार्थिक नय के विषय को पकड़ते हो तो उन चारों को पकड़ते हो, उन चारों में भी चार को नहीं पकड़ते हो। सुनना, क्योंकि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी होता है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी होता है। हमें क्या पकड़ना है, हमें परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत तत्व को पकड़ना है। दृष्टि के विषय की बात कर रही हूं। दृष्टि का विषय क्या है, पर्यायार्थिक नय का कुछ भी नहीं है, यानी द्रव्य का विशेष अंश भी नहीं है, गुणों का अनंत अंश भी नहीं है, अनेक वाला अंश। तो क्या है द्रव्यार्थिक नय का विषय, परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषय, क्योंकि वो है दृष्टि का विषय। वो है ये जो चार अंश बना दिए थे द्रव्यार्थिक नय के, सामान्य, एक, नित्य, अभेद, उन चारों की भी अखंडता, उन चारों का भी भेद नहीं चलेगा द्रव्यार्थिक नय में। यानी कि वस्तु पूरी आई, वस्तु का द्रव्यात्मकता आई दृष्टि के विषय में, और वो जो परम पारिणामिक भाव है, जो परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषय बनता है, वो त्रिकाल स्पर्शी है, उसमें सब आ गया। डिटेलिंग में कुछ नहीं आया क्योंकि वो पर्यायार्थिक नय का विषय है, लेकिन सामान्य रूप में उसमें सब आ गया। तो पर्याय का अभेद दृष्टि के विषय में आता है, उत्पाद व्यय का अभेद दृष्टि के विषय में आता है, लेकिन द्रव्य में वो नहीं आता है, द्रव्य में वो नहीं आता है। इसलिए ये जो द्रव्य को पर्याय का अंश कहा है प्रवचन सार में, वो दृष्टि का विषय नहीं है, उसे दृष्टि का विषय मत बना लेना। वो अनेकांत से नहीं जाना तुमने उस द्रव्य को, तुमने एकांत से जाना है। तुम्हें द्रव्य को जानना है, तुमको उसके अंश को नहीं जानना है। तो ये आपका मतलब एकदम बोल रही हूं कि कोर बुलेट पॉइंट एक्सप्लेनेशन और आंसर है। और बाकी फिर एक एक भाव को अगर इलेबोरेट करके हमें समझना है तो हम फिर कभी और समझेंगे। ठीक है दीदी, पिछले प्रश्न के विषय में द्रव्य और द्रव्य के बारे में जो क्रिस्प डिफरेंस है वो आप पुनः बताएंगे तो अच्छा रहेगा। द्रव्य और द्रव्य के द्रव्य बीच में जो, डिफरेंस है। हाँ, जो पिक्यूलर पॉइंट्स जो आपने बताया एक दो, वो एक बार Sure. रिपीट। देखिए, द्रव्य इज लाइक अ फैमिली, और फैमिली के कंपोनेंट्स हैं, समझो एक हस्बैंड, वाइफ, बच्चे। तो इज फादर द फैमिली? फादर इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, फादर कैन नॉट बी द फैमिली। वरना हर आदमी जो बाप है उसे आप फैमिली बोल देते। तो द्रव्य इज अ फैमिली, एंड फैमिली इज मेड अप ऑफ द पार्ट्स, बट अ सिंगल पार्ट कैन नॉट बी द फैमिली। भले फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली कोई कहता है, कोई बात नहीं, आई विल एक्सेप्ट दैट। द्रव्य is a very important aspect, element of the द्रव्य, we will accept that, but still it cannot equal the द्रव्य। क्यों? क्योंकि उत्पाद व्यय कंपोनेंट्स भी उसमें हैं। इसके प्रवचन सार में और भी जो तीन अपेक्षाओं से बताया कि यदि उत्पाद नहीं होता तो, यदि व्यय नहीं होता तो, यदि द्रव्य नहीं होता तो, यदि एक दो होते एक नहीं होता, वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टीका में अमृतचंद्राचार्य ने क्लैरिफाई किए हैं, जो बहुत डिटेलिंग में है। मुख्य बात यह है कि अगर एग्जाम्पल में द्रव्य ध्रुव होता, ठीक है, समझना, और उत्पाद व्यय हो रहा है, तो ये ध्रुव है ना, ये तो मूव नहीं करेगा, ये तो फिक्स है। तो उत्पाद व्यय टूट जाएगा वस्तु में से, नहीं? तो जो ध्रुव है उसका उत्पाद नहीं हो रहा है, उसका व्यय नहीं हो रहा है। उत्पाद व्यय अलग ही अंश है ध्रुव से, और वस्तु कॉमन रह रही है क्योंकि वस्तु तीनों में है। ओके। यू अंडरस्टैंड दिस? आप समझो, यदि मैं गाड़ी में टायर को फिक्स कर दूं और वो गाड़ी फिक्स है एकदम 100% यूं,
तो गाड़ी चलेगी तो टायर घिसेगा, घूमेगा नहीं। तो टायर गाड़ी के साथ है कि अलग है? अलग है बट साथ भी है। हाँ, अब आपने आंसर दिया। तो जो द्रव्य अंश है वो द्रव्य के साथ है, क्योंकि बिना टायर की गाड़ी खरीदोगे नहीं आप, बिना टायर की गाड़ी चला नहीं सकते हो आप, बिना टायर की गाड़ी होती ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट अंश गाड़ी का पता है क्या है? टायर। क्योंकि गाड़ी किस की यूज में आती है? चलने के। आप चलोगे कैसे यदि गाड़ी नहीं होगी तो? लेकिन वो टायर यदि ऐसा फिक्स कर दिया गाड़ी से कि इतना इंपॉर्टेंट अंश है, ये कभी इससे जुदा नहीं होना चाहिए, तो गाड़ी घिसेगी, गाड़ी का पर्पस ही खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा वो टायर को घुमाने की कोशिश की तो जो ध्रुव अंश है वो अलग अंश है, उत्पाद व्यय अंश है वो अलग अंश है। ये अंश क्षेत्र से भिन्न नहीं है, इनके प्रदेश भिन्न नहीं है। उत्पाद ही व्यय है, उत्पाद व्यय ही द्रव्य है। ये बात ही 100वीं गाथा में समझाई। बहुत डिटेलिंग वाला प्रश्न है वैसे तो ये, कि ये दोनों सेम है ऐसा कैसे हो सकता है, और ये अलग है ये कैसा हो सकता है? दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो वो बोले यदि सेम नहीं हो, वो टायर ही गाड़ी है, लेकिन वो टायर और गाड़ी भिन्न भी है। ये आपने जब बोला ना है और नहीं है, ये अनेकांत में वस्तु का स्वरूप निहित है, किस अपेक्षा है और किस अपेक्षा नहीं है, ये दोनों एस्पेक्ट समझना जरूरी है। तो ध्रुव के साथ भी यही है।